यूपी पीसीएस फ्री एग्जाम जो है कब है 24/10/2021 को। तो उनके लिए जो हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं जो पेपर में आते हैं उन पर कैसे फोकस किए, क्योंकि जो पिछली बार 2020 में पेपर आया था उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था, कैसा पेपर आया था, किस पैटर्न में पेपर आया था, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, कहाँ से आया था, उसके बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि हमने पिछला पेपर दिया था प्री का पेपर जो हमने दिया था वो मेरा क्लियर हो गया था, मेंस क्लियर हो गया था, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर हम आपको बता दें पिछली बार जो प्री का पेपर आया उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए थे, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए थे हमारे करंट अफेयर से आए थे। किससे आए थे? करंट अफेयर से। और करंट अफेयर आई कहाँ से थी? मैक्सिमम 35 से 40 क्वेश्चन जो थे हमारे करंट अफेयर के थे। और ये करंट अफेयर जो आए थे लास्ट के 3 मंथ, यानी कि अंतिम जो 3 मंथ थे उस समय की करंट अफेयर के पेपर आए थे। पिछली बार भी पेपर हमारा अक्टूबर में हुआ, सितंबर के लास्ट अक्टूबर में पेपर हुआ था। तो वहाँ पे जो करंट अफेयर आई थी वो कहाँ से आई थी? जुलाई, अगस्त और सितंबर की करंट अफेयर पूछी गई थी लास्ट की। क्योंकि इस समय चल रहा है मानसून सत्र, कल से मानसून सत्र चालू हुआ है। कल थी 19 तारीख से चालू हुआ है मानसून सत्र। और मानसून सत्र से मैक्सिमम अगर पीसीएस का जो पेपर होगा उससे 6 से 7 क्वेश्चन आपके पेपर में आने ही आने हैं मानसून सत्र से। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, पिछली बार कोविड का टाइम था तो कोविड के मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे करंट अफेयर के कोविड के ही क्वेश्चन थे। उस पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन जो कोविड के थे वो कोविड से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार मानसून सत्र चल रहा है, फिर ये जो कोविड चला इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन पिछली बार जो पेपर था हमारा करंट अफेयर की वो 35 से 40 नंबर जगह गए थे लास्ट के 3 मंथ में। अगर जिन्हें तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें पेपर देना, वो क्या करेंगे? वो अब से शुरू करेंगे, यानी कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, जुलाई। क्योंकि अक्टूबर का मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि 24 अक्टूबर का पेपर है। तो अक्टूबर का जो 24 दिन का करंट अफेयर होगा तो आपको डेली का पढ़ना पड़ेगा, पर डे का। क्योंकि वहाँ से कुछ एक दिन पहले का भी क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का करंट अफेयर अच्छे से तैयार करना है। लास्ट के जो 3 महीने होंगे उन्हीं में पूछा जाएगा। इसके बाद जो आया था हमारी आई थी हिस्ट्री जो थी वो 20 से 25 नंबर की आती है, एग्जैक्ट 20 नंबर से 25 नंबर के बीच में ही थी। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन तो आपको पता ही होंगे कहाँ से आते हैं। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि तीनों हिस्ट्रियों में मिलाकर उसमें पूछा गया था। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे भी थे और जो खराब भी थे। मतलब कुछ क्वेश्चन नए थे, कुछ पुराने क्वेश्चन थे, लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे थे। अगर हिस्ट्री की बात करें तो 25 से 30 नंबर की आई थी, 25 से 30 नंबर और 20 से 25 नंबर की मैक्सिमम। तो आपका टारगेट होना चाहिए, अगर हम टारगेट की बात करें। इसके बाद आती है पॉलिटिक्स भी 15 से 20 नंबर देखा जाती है। तो अगर टारगेट करना है, उसके बाद है जीके। ये जीके हमारा होता है स्टेट का जीके होता है, जिस स्टेट से आप क्या लेंगे, पीसीएस का एग्जाम लेंगे। यूपी पीसीएस की बात करें तो यूपी का ही हमें जीके आना चाहिए, 100% आना चाहिए। अगर यूपी का जीके नहीं आएगा तो आप यहाँ से 10 से 15 नंबर का लॉस हो सकता है। क्योंकि स्टेट का जीके में 10 से 15 नंबर का लॉस हो सकता है। उसके बाद मैथ रीडिंग अति आवश्यक है, क्योंकि मैथ रीडिंग नहीं आएगी तो आप 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन मैथ रीडिंग से छूट जाएंगे। तो इसमें अगर हम जीके बात करें तो मैथ भी आता है, तो वो हो जाएगा आपका 15 से 20 नंबर। मैथ और जीके के मिला के 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने जो पेपर दिया, हमने पेपर कितने में दिया? हम ओबीसी में थे। ओबीसी की जो कट-ऑफ पिछले बार से पहले जब हमने देखी थी तो 110 से 120 के बीच में। इस बार क्या हुआ है, 115 के बाद 125 चली गई, यानी कि ओबीसी जनरल की जो कट-ऑफ है उसी में रहती है। तो कट-ऑफ हमने देखी थी पिछली बार, उससे हमने ये किया था कि हम 10% एक्स्ट्रा मानेंगे। यानी कि अगर 115 कट-ऑफ है तो इसमें 10% हम 15 और बढ़ गए 130 के लेकर गए थे कि अगर कट-ऑफ 130 जाएगी तब भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा प्री। तो हमने वही सोच के किया था कि हम इसका 15% एक्स्ट्रा कर लेंगे, 15-16% तैयारी कर लेंगे तो कट-ऑफ आ जाएगी। तो आपने किया क्या था, कैसे तैयारी की? हमने 3 महीने का लास्ट का करंट अफेयर जो था
बिल्कुल अच्छे से तैयारी की, हमें पता था कि अगर इसके 35 से 40 क्वेश्चन जो आए, पिछली बार तो ऐसा ही हो गया, आ गए मैक्सिमम में 25 से 30 नंबर लेके आता, लेकिन पिछली बार बहुत ज़्यादा करंट अफेयर दे दिए थे। क्यों? क्योंकि कोविड का समय था, इसलिए करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस देखी। तो करंट अफेयर आ गए, उसके बाद हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, पॉलिटिक्स पढ़ी थी, स्टेट जीके था और हमारी साइंस थी। जो साइंस भी 10 नंबर की आती है, 10 से 15 नंबर की आती है, हमने 10 ही नंबर की पढ़ी थी, 10 ही नंबर में जोड़ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर हम बात करें 35, 20, 15, 15, 10, 60 और 90 नंबर का। तो ये हो गया मेन टॉपिक जो था हमारा 90 नंबर का। 90 से लेकर 120 नंबर की आती है, 90 से लेकर 120 नंबर में क्या है? करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जीके प्लस मैथ और प्लस साइंस आती है। ये हम फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, जो हमारा जीके का पेपर होता है, जिसमें हमें कट ऑफ पे नंबर देते हैं। सीसेट के पेपर से कोई मतलब नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ 200 नंबर में 66 नंबर लाने होते हैं, तो वो हर किसी के भी आ जाते हैं, क्योंकि वो 66 नंबर आप ला सकते हैं। बात हमें यहाँ पे करनी है, उसमें तो कुछ नहीं होता, उसमें थोड़ी सी रीजनिंग वो पढ़ लेंगे, हम निकाल नहीं जाएंगे, वो तो आ जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे होती है, यहाँ पे कट ऑफ। तो अब इस बार की जो कट ऑफ है, वो मैक्सिमम जाने की उम्मीद है 125 से लेकर 135 तक। अब कट ऑफ जो बढ़ती ही जाएगी, हर साल का नियम है कि कट ऑफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि बढ़ेगी, क्योंकि लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कट ऑफ क्या होगी? बढ़ेगी। तो अब आपको क्या करना है? आपको इतना तैयार करना है कि 140 नंबर तक का आपको तैयार करना ही है। कि 140 नंबर हमारे कैसे हैं? तो 140 नंबर पहला तो हमारा करंट अफेयर, दूसरी हिस्ट्री, तीसरी पॉलिटिक्स, स्टेट जीके और साइंस, ये हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जियोग्राफी, क्योंकि ये हमारे कई लोग होते हैं जिनके सब्जेक्ट होता है मेंस में, जियोग्राफी जो होता है उनका मेंस में सब्जेक्ट होता है, और ये 20 नंबर तक दे जाता है। सिर्फ जियोग्राफी 20 नंबर दे जाता है। इसमें पूछा गया था, मैप इसमें भी आ जाता है, ये स्टेट का मैप आता है, ये वाला इसमें जो मैप आता है वो कहाँ से आता है? वो हमारा रिवर्स मैप है। ऑल इंडिया मैप में सब इसमें मैप आया था। तो ये 20 नंबर का यहाँ से ये देता है। अगर हम ये 90 और 20 करेंगे तो 110, मतलब इसके 140 नंबर की हमारे पास मटेरियल हो जाता है। सिर्फ हम इतना पढ़ लें, कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब्जेक्ट पढ़ लें तो हम प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन 7 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ये होता है कि हम कई सब्जेक्ट भूल जाते हैं। हमने जो पढ़ा था, हमारा फोकस जो था जन इस पे था, करंट अफेयर पे था। हिस्ट्री हमने अच्छे से पढ़ी थी, पॉलिटिक्स पढ़ी थी, जीके पढ़ी थी, साइंस और इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी। बाकी के सब्जेक्ट जो थे हमने ज़्यादा नहीं पढ़े थे, क्योंकि हमारा फोकस कितना था? कट ऑफ को देखते हुए 115 से 125 थे, तो हमने सिर्फ ये सोचा था कि 135 तक जाना है और हमें 140 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। बस 200 क्वेश्चन में थे, 140 क्वेश्चन, 200 नंबर पेपर में 140 नंबर ही लाने, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन अटेंड करने। उसके बाद हम क्वेश्चन नहीं अटेंड करें, तो बस हमने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड नहीं किए थे। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन कर क्या, एग्जाम में आपको उतने ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं जितना आप पेपर में कर सकते हैं। ये नहीं कि 200 क्वेश्चन का पेपर है पूरा अटेंड करना, गलत हो जाएगा। तुक्का लगाओगे उसमें भी गलती हो जाएगी। तुक्का लगाया जाता है, लेकिन हर समय नहीं, समय समय पर लगाया जाता है। जब हम एक जोन से क्लियर हो जाए कि हम रेड जोन से ग्रीन जोन में पहुंच गए, उसके बाद देख रहे हैं कि हम तुक्का लगा रहे हैं। अगर हम 120 नंबर तक सही कर दें, कटाव 120 से 130 के बीच में हमें उम्मीद आएगी, तो अब हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन का तुक्का लगाएंगे। 10 में अगर हमारे 5 सही हुए, 5 गलत हुए, 5 गलत का हुआ तो 1.5 कटे, 1.25 कटेगा, यहाँ पे मिलेंगे 5, 3.75 आपको मिल जाएंगे और 123.75 यानी कि 124 हो जाएंगे। तो आप कहाँ से हो जाएंगे? रेड जोन से कहाँ पहुँच जाएंगे? ग्रीन जोन। लेकिन यही अगर आप पहले ही तुक्का लगा के 40 क्वेश्चन किए और उसमें से 10 सही और 30 गलत हुए, तब तो आपका क्या हुआ? बिल्कुल खत्म। क्यों? 30 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 के ऊपर निकल जाएगा, मिलेगा 10, बचेगा क्या हमारा? क्योंकि हमारे क्वेश्चन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन गलत होने के चांस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं।
तुक्का लगा लेंगे, क्योंकि उसमें हमें क्लियर नहीं होता कितना नंबर का हम कैसे तो करा। तो इस हिसाब से अगर हम चलें तो मेन सब्जेक्ट हमारा है करंट अफेयर। सबसे मेन सब्जेक्ट हम बता रहे हैं करंट अफेयर। उसके बाद आपका मेन सब्जेक्ट है जो मेन में आप लेंगे, मेन एग्जाम में जो सब्जेक्ट लेंगे वो आपके लिए मेन होता है, क्योंकि उसी को हम प्री में तैयार करते हैं। किसी को पॉलिटिक्स पसंद है, किसी को जियोग्राफी, किसी को इकोनॉमिक्स, साइंस पसंद है, किसी को हिस्ट्री पसंद है। जिसको जो पसंद हो सब्जेक्ट उसको हम इतने अच्छे से तैयार करें कि अगर हम प्री में 25 नंबर किया है तो 25 वहाँ से ले लें, मेंस ले लें, फिर इंटरव्यू भी उसी से होता है आपका, जिस सब्जेक्ट में आप मेंस का एग्जाम दें। तो मेंस की तैयारी जो होती है वो प्री से ही शुरू होती है, उस सब्जेक्ट की जो हमारे रिलेटेड पेपर होता है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले बेसिक से करंट अफेयर पे ध्यान देना है, क्योंकि ये करंट अफेयर आपको 40 नंबर देकर ही जाएगी, इस बार भी देकर जाएगी। पिछली बार पेपर में 35 से 40 नंबर के बीच में आई, तो इस बार भी उतनी ही करंट अफेयर आनी ही आनी है। उसके कुछ सब्जेक्ट होते हैं हमारे छोटे मोटे होते हैं, उनको पढ़ना होता है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो 140 से 45 नंबर क्लियर कर लेंगे। हमें टॉप नहीं करना, हमें करना है सिर्फ अपनी कट ऑफ लिस्ट में नाम लाना। प्री के पेपर में हम तो यही सोचते हैं कि हमें कट ऑफ में लाना है, बस ये नहीं लाना कि 170 नंबर लाए, 200 में 200 लिए, क्या करें 200 में 200 लाए, क्योंकि जॉब तो मिल गई। सिर्फ हमें प्री क्लियर करना है। प्री क्लियर करने के लिए इतने सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, इतने पढ़ लोगे प्री क्लियर हो जाएगा। बची मेंस की बात। मेंस में आपको क्या करना है, वहाँ पे नंबर लाने, फिर इंटरव्यू। तो पहला फोकस हमारा होता है प्री। प्री कैसे निकले, तो हम तो यही फोकस किए थे, प्री कैसे निकले। तो हमने देखा, हमने सोचा और देखा, पिछले बार के पेपर देखे, उस हिसाब से हमने पढ़ाई की। पढ़ाई इस तरह की थी कि जो हमारे मेन सब्जेक्ट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि जीके पूछा ही जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा, हिस्ट्री पूछी जाएगी, पॉलिटिक्स आएगा, साइंस आएगा, स्टेट जीके आएगा, इकोनॉमिक्स आएगी, जियोग्राफी आएगी। तो ये सब्जेक्ट जो है ये पूछे ही जाएंगे और इनसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो बस इतना पढ़ो, बाकी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती कि हम सब कुछ पढ़ लें और बाद के एग्जाम में क्या करें, कुछ ना कर पाए। तो ये चीज़ नहीं करना कि इतना पढ़ो। मेंस की तैयारी प्री से शुरू होती, बार बार कहते हैं मेंस की जो तैयारी होती है प्री से ही शुरू होती है। और एक सब्जेक्ट जो हमारा होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, हिंदी। क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट हर कोई नहीं पढ़ता और इसके भी वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हिंदी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसको तो पढ़ना ही होता है, क्योंकि ये बचपन से पढ़ के आते हैं। छंद विच्छेद है, अलंकार है, रस है, इन चीज़ों के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। कभी कभी अनुप्रयोग पूछ लिया जाता, प्रयोग पूछ लिया जाता, पर्यायवाची शब्द पूछ लिए जाते हैं, विलोम शब्द पूछ लिए जाते हैं, निबंध के बारे में पूछना। आपको निबंध भी लिखना होता है प्री में, मेंस में निबंध लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है, 300 वर्ड का ऐसे आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। तो उन चीज़ों पर फोकस करना होगा। सबसे मेन फोकस जब प्री के बाद होता है मेंस, राइटिंग पे होता है कि कितनी अच्छी आपकी राइटिंग है, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है, मतलब किसी को कितना अच्छा आप समझा रहे हैं। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, लेकिन हम एग्जामिनर को कैसे बताएंगे, उसको समझ में कैसे आना चाहिए। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मेंस की तैयारी कैसे की जाती है। मेंस की तैयारी में हम लोग कैसे लिखित करें कि एग्जामिनर अच्छे से समझे, क्योंकि हमने मेंस भी दिया था, मेंस क्लियर हो गया था, उसके बाद इंटरव्यू में पता नहीं भाई लग कुछ भी हुआ नहीं हुआ। तो मेंस में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम फिर से पेपर देना है। इस बार तो हमें नहीं देना है, हम अगली बार देंगे, क्योंकि इस बार हमें नहीं समझ में आ रहा था। हम सोच रहे थे हो जाएगा, तो हमने पेपर नहीं फिल किया था। अब अगली बार जो पेपर हुआ 2022 का, उसमें हम फिर से पीसीएस का पेपर देंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।